नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 8 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 9। 8 तक के प्रश्नों को मैंने अपने पिछले कक्षा में ही सॉल्व किया है। आज हमारा प्रश्न संख्या 9 है। ये समीकरण से रिलेटेड ही सवाल है, तो आइए देखते हैं इसको करके। प्रश्न है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरहाना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी छात्रों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता छात्रों की संख्या मालूम कीजिए। पहले कह रहा है कि एक विद्यालय है जहाँ की छात्रों की संख्या कितना है, छात्रों की संख्या 100 है और कलम बांटा कितना गया है, 120 कलम बांटा गया है। एक जो छात्र विजेता बनता है, किसी प्रतियोगिता को जीतता है, तो उसको 2 कलम इनाम के रूप में दिया जाता है, जबकि एक जो विजेता नहीं बनता है, सिर्फ वो उसमें पार्टिसिपेट होता है, तो इसलिए उसको 1 कलम दिया जाता है। सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाले को 1 पेन दिया जा रहा है और जो विजेता है, जो उस चीज़ को जीत जाता है खेल को, उसको 2 कलम दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि विजेता छात्रों की संख्या कितनी है। तो आइए करके देखते हैं। समीकरण बनेगा इसमें। सबसे पहले लिखेंगे कि छात्रों की संख्या, ये तो इसमें दिया हुआ है ही 100 है, 100 छात्र दिया हुआ है। अब फिर दूसरा लिखते हैं कि माना कि, इसमें मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि विजेता छात्र तो हमको पता नहीं है। उसको पता करने के लिए उसको पहले x, y, z कुछ तो मानना पड़ेगा, तभी तो हम उसका समीकरण बना पाएंगे। तो माना कि विजेता छात्र की संख्या, तो क्या हो जाएगा, विजेता छात्र की संख्या क्या है, x। विजेता छात्र को क्या मान लिए हम लोग, x। और टोटल छात्र इसमें कितना दिया हुआ है, 100। पूरे छात्रों की संख्या कितना है, 100 है, जिसमें विजेता कितना है, x है। तो अब वैसा छात्र जो विजेता नहीं है, उनकी संख्या, जो विजेता नहीं है उनकी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल छात्र 100 है, उसमें विजेता x है। कुल छात्र 100 है, उसमें विजेता x है, तो 100 में x को अगर घटा देंगे तो जो विजेता नहीं है उसकी संख्या हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस x। अब देखिए, ये तो अभी छात्र का संख्या निकला। अब कह रहा है कि एक छात्र जो विजयी होता है उसको 2 पेन दिया जाता है। एक छात्र जो विजयी हुआ है उसको 2 पेन मिला हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे विजेता छात्र को मिले कलम की संख्या। विजयी होता है तो उसको कितना मिलता है, 2 पेन मिलता है। तो x छात्र विजयी है तो पेन कितना बट जाएगा, इसमें x गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x कलम किसके बीच बांटा गया है, विजेता छात्रों के बीच में। अब जो विजेता नहीं है, जो विजेता नहीं है, मिले कलम की संख्या। जो विजेता नहीं है उनको कितना कलम मिलता है, 1। जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम मिलता है। तो विजेता जो नहीं है वो कितना है, 100 माइनस x है। तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस x। इसमें गुना कितने से हो जाएगा, 1 से, क्योंकि एक छात्र को मिलता है 1 पेन जो विजयी नहीं है, लेकिन यहाँ छात्र का संख्या क्या है, 100 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस x में 1 से गुना कर देंगे तो उतना ही छात्र में कलम बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये क्या था हमारा, छात्र का संख्या, ये क्या था हमारा छात्र का संख्या, और ये क्या है हमारा, ये दोनों
कलम का संख्या। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न प्रश्न क्या कहता है कि टोटल कलम कितना बटा है उसमें 120। कलम का संख्या जो अभी निकाले हैं हम लोग, क्या निकला है 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120। कलम पूरा कितना था 120 ही था, और बटा कितना, विजेता में बटा 2x और जो विजेता नहीं था उसमें बटा 100 माइनस x। तो अब देखिए इस समीकरण को हल करना है। इसमें x है, ये 2x है, और इसमें x है क्योंकि ये सिंगल x है, लेकिन इसमें x y z कुछ भी नहीं है। ये क्या है, सिर्फ 100 है। तो क्या करते हैं, इस x को इस x के साथ क्रिया कराना पड़ेगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो इसको हमको लेके उस तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस एक्स बराबर, पहले इधर का जो मूल संख्या है क्या है 120, और इधर ये प्लस में था, और जैसे ही बराबर को क्रॉस करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना चिन्ह बदलना पड़ता है। तो इधर प्लस में है तो इस साइड में आके क्या बना देगा, माइनस 100। अब देखिए यहाँ है 2x में x घटा दिए तो कितना बचा, x बचा। अब 120 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 120 में 100 घटा दिए तो कितना बचा, 20 बचा है। अब x का मान क्या निकल गया, 20 निकल गया है। माने किसको थे, माना कि विजेता छात्रों की संख्या क्या था, x था, तो x का मान क्या निकल गया, 20 निकल गया, मतलब विजेता छात्र का संख्या क्या है। अब देखिए इस x का मान जब रखेंगे तो फिर जाके इसका निकल जाएगा जो विजयी नहीं है। तो विजेता छात्र की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 20, क्योंकि x का वैल्यू क्या निकला है, 20 ही निकला है। तो विजेता छात्र का संख्या कितना है, 20 है। तो विजेता छात्र में लिख दिए, विजेता छात्र का संख्या क्या हो गया, 20 हो गया। अब जो छात्र विजयी नहीं है, जो छात्र विजेता नहीं हुए, उनकी संख्या कितनी है, जो छात्र विजयी नहीं हुए उनका संख्या क्या था, 100 माइनस एक्स। तो 100 के जगह 100 लिख दिए, और x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 100 का वैल्यू हमारा निकला है 20, तो माइनस 20 कर दिए। अब देखिए 20 माइनस करेंगे तो निकल जाएगा 80। 80 छात्र हैं जो कि विजयी नहीं हुए, और 20 छात्र हैं जो कि प्रतियोगिता में विजयी हुए हैं। इसमें पूछा भी जा रहा था विजयी छात्र की संख्या, तो विजयी छात्र की संख्या कितनी है, 20 हो गई। और ये नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये समीकरण था और बहुत ही आसान था। लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।